ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे फ्राइडे, हमारे वीकेंड स्पेशल। किसी का बाय, किसी का सेल। देश के 4 जाने माने बाजार के एक्सपर्ट शिरकत करते हुए शो में, सब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। ब्रेक से पहले हमने 4 स्टॉक्स पे चर्चा करी थी जो इस समय इन चारों के सबसे प्रिफर्ड पिक्स हैं। हमें और आपको शायद उनमें खरीदारी करने के मौके इस समय बाजार दे रहा है। मैं रैप अप करूंगा तो 4 स्टॉक्स कौन से तो उनको मेंशन कर दूंगा। अब आगे बढ़ रहा हूं, देखते हैं कौन से बाय और कौन से सेल आइडियाज एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रहे हैं। गाबा सर, शुरुआत आपसे। अब अगला स्टॉक कौन सा? पेज इंडस्ट्रीज एक प्रिफर्ड बाय कॉल था। दूसरा स्टॉक सेल है, और सेल वो है ग्रासिम पर। उसका रीजन ये है कि 1500 के करीब, 1530 के करीब से अब मुंह मिला, 1750 भी चला गया और बहुत ही स्ट्रेच हो चुका है ऑन हायर टाइम। तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा रेस्ट हो सकता है ग्रासिम। ट्रेड करा अब 1662 के आसपास। पॉसिबल है कि स्लाइड संभावना है, एक स्लाइड की संभावना है। अगर ऐसा कुछ होता है तो 1600 का टारगेट है डाउन साइड, वहां तक स्लाइड होने की संभावना, और स्टॉप होगा 1730 बस। ये पोजिशनल एक सेल कॉल आपकी स्क्रीन पे 1730, ये स्टॉप होगा मेरा 1600 तक के लक्ष्य ग्रासिम में। शायद बिकवाली का प्रेशर स्टॉक में हावी होता हुआ नजर आए। राजेश सर, अगला स्टॉक रडार पे कौन सा? पहला कंटेनर कॉर्पोरेशन था। दूसरा हमारी तरफ से रामकृष्ण फॉर्जिंग्स का रहेगा, जिसका लक्ष्य हम 380 रुपये का मान के चल रहे हैं। अगर आप देखें तो फॉर्जिंग की एक दिग्गज कंपनी है जो कि बहुत सारे OEMs को सप्लाई करती है, ऑटो कंपोनेंट जो वर्ल्ड वाइड सप्लाई करती है। एक तरीके से 1,87,000 MTPA की कैपेसिटी है, और टाटा मोटर, अशोक लेलैंड जैसे दिग्गज इसके क्लाइंट्स हैं। इसके बाद CV की जो अब साइकिल चल रही है, न केवल भारत में बल्कि इंटरनेशनली ऑल्सो, उनका इनको फ़ायदा मिलने वाला है। दूसरे सरकार की जो बहुत सारी PLI स्कीम कह लीजिए, आत्मनिर्भर भारत वाली स्कीम कह लीजिए, उन सब के तहत रामकृष्ण फॉर्जिंग जैसे कंपनियों को अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है। केपेक्स इन्हें 400-450 करोड़ का अनाउंस कर रखा है अगले 2 साल के लिए, जहां वॉल्यूम ग्रोथ की पूरी संभावना है। और सबसे बड़ी बात, अभी फिलहाल ही इन्हें एक रेलवे से पहिए सप्लाई करने के एक बड़ा ऑर्डर टीटागढ़ के साथ एक कंसोर्टियम में मिला है, जो कि इनके रेलवे बिजनेस को भी और आगे बढ़ा रहा है। सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव जा रही है, और मैं समझता हूँ 380 के लक्ष्य के साथ इसे एक्यूमुलेट करना चाहिए। रामकृष्ण फोर्जिंग्स, या कई लोग RK फोर्जिंग से नाम से जानते हैं, वो कंपनी ओम कैपिटल की दूसरी प्रेफर्ड पिक। पहली थी कंटेनर कॉर्पोरेशन। खरीद सकते हैं आप चाहे तो इन लेवल्स पे RK फोर्जिंग्स को। सुदीप सर, अगला स्टॉक कौन सा? दूसरा स्टॉक मैं जिक्र करूंगा खरीदारी का ही, NTPC। पावर सेक्टर में ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है, और पावर सेक्टर में हमेशा से हम लोगों का फेवरेट NTPC रहा है। सबसे बड़ा पावर जनरेटिंग कंपनी इंडिया में है, और एक्चुअली अगर आप देखें तो दिस इज अ रियल हाइब्रिड प्ले। इनके पास ग्रीन एनर्जी का भी कैपेसिटी बनाया है अच्छा खासा, और ट्रेडिशनल एनर्जी में तो दिग्गज प्लेयर है ही। और अगर ट्रेडिशनल एनर्जी की बात करें, वहां पे इनका जैसे लिंकेज बैकवर्ड फॉरवर्ड और किसी के पास नहीं है। कोल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और कोल का लिंकेज इनका बेहतरीन है, तो प्रोडक्शन में कोई रुकावट नहीं आएगा। सामने इनके PPA स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के साथ अच्छा खासा PPA है, जिसके जरिए इनको रेगुलर इनकम मिलता रहता है। जो कंपनी NTPC ग्रीन, यहाँ पे मोनेटाइजेशन का एफर्ट चल रहा है, और ये मोनेटाइजेशन बहुत बड़ा फायदेमंद होगा NTPC के लिए। ओवरऑल पावर डिमांड और NTPC का मार्केट पोजीशन में नजर में रखते हुए यहाँ पे बहुत अच्छा टेलविंड है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 210 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए। TPC पावर स्टॉक्स बड़ा पावरफुल प्रदर्शन ऑफर डिलीवर करके भी दे रहे हैं। एक बढ़िया वैल्यू अनलॉकिंग का प्रोपोजिशन बन रहा है यहां पे। पसंद आ रहा है 210 के लक्ष्य के लिए। किसी का बाय, किसी का सेल था। काबा सर ने एक बढ़िया सा सेल कॉल दिया, बाकी सबके रडार्स पे बाइस थे। हेमांग सर ने मदद कर दी शो को जस्टिफाई करने में। वो कहे एक स्टॉक ऐसा है कि सेल करें या अवॉइड किया जा सकता है लेवल्स के आसपास। हेमांग सर, मोतीलाल ओसवाल के स्टॉक से दूर है इस समय। आशीष जी, मैंने टेक महिंद्रा को अवॉइड कैटेगरी में डाला है। उसके 2-3 कारण है। एक तो कि IT सेक्टर के अंदर थोड़ा सा सुस्ती का माहौल है, चैलेंजेस है। पिछले क्वार्टरली नंबर्स टेक महिंद्रा के इतने अच्छे नहीं थे, और ये क्वार्टर के अंदर आप देखें तो जो इन्फोसिस, TCS, ये दोनों के जो टेलीकॉम वर्टिकल की जो ग्रोथ है वो काफी म्यूटेड रही है।
तो हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म जो आउटलुक है वो इतना अच्छा नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं सब लोग स्केल डाउन करने के मूड में है, जो उनके क्लाइंट्स है वो। और ये कंपनी का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है टेलीकॉम पे, तो हमें लगता है कि फिलहाल टेक महिंद्रा को अवॉइड किया जा सकता है। टेक महिंद्रा को अवॉइड करिए। टीसीएस के नंबर्स आए, सबको पता था बीएफएसआई बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ स्पेस दिक्कत में, क्योंकि फरवरी में वो एसवीबी बैंक का क्राइसिस, रीजनल बैंक का क्राइसिस, क्रेडिट स्विस के इश्यूज सब सामने आए थे। पर सरप्राइज के तौर पे टीसीएस ने टेलीकॉम का नाम लिया, इन्फोसिस ने टेलीकॉम का नाम लिया, और इवन एचसीएल टेक ने अपने नंबर्स में बीएफएसआई के साथ साथ टेलीकॉम में वीकनेस को हाईलाइट किया। और टेलीकॉम वो स्पेस है जिसमें टेक महिंद्रा का सबसे तगड़ा एक्सपोजर है। तो थोड़ा सा मूड गड़बड़ है, अवॉइड करने की सलाह है इस समय। अगर आप आईटी में गिरावट में कुछ खरीद रहे हैं तो बाकी स्टॉक शायद तवज्जो दे भी दें, टेक महिंद्रा से अभी इस समय दूर रहना है। 8 स्टॉक्स पे चर्चा हुई है। एक बढ़िया सा रैप अप प्लेट आपकी स्क्रीन पे लेकर आ जाता हूं। किसी का बाय, किसी का सेल, कौन से स्टॉक्स हैं जो इन लेवल्स पे खरीदारी करी जा सकती है, कौन से स्टॉक्स बेचे जा सकते हैं, या फॉर दैट मैटर जिसको अवॉइड किया जा सकता है। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। किसी का बाय, खरीदारी करिए कंटेनर कॉर्पोरेशन पे इन लेवल्स पे। रामकृष्ण फोर्जिंग्स पसंद आ रहा है। पेटीएम 197 कम्युनिकेशन दाव लगाया जा सकता है। मैक्स हेल्थ केयर, एनटीपीसी और पेज इंडस्ट्रीज बाय साइड के आइडियाज। सेल साइड का, और इसमें मिस हो रहा है अवॉइड साइड का। ग्रासिम है एक सेल कॉल, और अवॉइड कुछ करना है तो अभी अभी चर्चा हुई थी डिटेल में, टेक महिंद्रा से दूर रहने की सलाह। यह है आज के वो 8 बेहतरीन स्टॉक्स। ये हो गया कंप्लीट प्रेजेंटेशन। किसी का बाय, किसी का सेल। आप सबका इस शो में जुड़ने के लिए गाबा सर, राजेश सर, सुदीप सर, हिमांक सर, थैंक यू सो मच। आप में से कोई वीकेंड में मूवी देखे तो प्लीज रिव्यू दीजिएगा, और आप लोग भी अगर देखें तो गाबा सर ने क्या क्या कहा याद रखिएगा। स्टार्टिंग थोड़ी सी बोरिंग, उसके बाद मूवी बहुत बढ़िया पिक होती है, बहुत अच्छी लगी। प्लीज रिव्यू दीजिएगा, मुझे और गाबा सर को भी टैग करेगा उस रिव्यू पे। गाबा सर थैंक यू सो मच बता देने के लिए। इस वीकेंड मैं भी निपटाने के मूड में हूं। चलिए इस नोट पर, इस खास पेशकश में इतना ही। सीएनबीसी आवाज पर लेकिन न्यूज कवरेज, बातचीत, स्टॉक मार्केट्स पे चर्चा सब कंटिन्यू करेगा ब्रेक के उस पर। नमस्कार।